तो आज बात करते हैं एक बहुत ही हैरान कर देने वाले जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट की, जिसके सेंटर में हैं डोनाल्ड ट्रंप, ग्रीनलैंड और नेटो। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें टैरिफ की धमकियां अचानक एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल जाती हैं। तो चलिए जरा इसे डीकोड करते हैं। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बात एक ऐसी दुनिया की तरफ इशारा करते हुए कही थी जो शायद न्यूक्लियर वॉर में तबाह हो चुकी हो। लेकिन आज के जमाने में लड़ाई के मैदान बदल चुके हैं, और हथियार वो भी। आज की दुनिया में क्या होता है, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले सप्लाई चेन्स तोड़ी जाती हैं, मिसाइलें बाद में आती हैं, पहले टैरिफ दागे जाते हैं, और जब कोई देश हारता है तो उसका कोई एक शहर नहीं बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। और डोनाल्ड ट्रंप वो इस हथियार का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहीं से कहानी में आता है असली मोड़। ट्रंप, जिन्हें हम सब उनकी अग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज के लिए जानते हैं, उन्होंने अचानक एकदम से अपने तेवर बदल लिए। और ये बदलाव इतना अप्रत्याशित था कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हुआ क्या। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। एक तरफ 1 फरवरी को ट्रंप डेनमार्क और उसके साथियों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उससे ठीक कुछ दिन पहले 22 जनवरी को वो उन्हीं देशों के साथ एक बहुत बड़ी फ्रेमवर्क डील का ऐलान कर चुके थे। यही तो कन्फ्यूजन है, यही इस कहानी का असली रहस्य है। और ये देखिए, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप का अपना बयान है 22 जनवरी का। इसमें वो सहयोग की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, धमकियों का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। तो सवाल फिर वही उठता है, टैरिफ की धमकी और इस फ्रेमवर्क डील का आपस में क्या कनेक्शन है? आखिर ट्रंप का असली गेम प्लान क्या था? तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क डील से। आखिर ये है क्या जिसके लिए ट्रंप ने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया? देखिए, इस डील की सारी डिटेल्स तो अभी पब्लिक नहीं है, लेकिन जो कुछ बातें लीक होकर सामने आई हैं ना, वो काफी कुछ कह जाती हैं। लेकिन हाँ, इस डील को समझने से पहले हमें नेटो को समझना होगा। ये सिर्फ कुछ देशों का ग्रुप नहीं है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस है। और इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है कलेक्टिव डिफेंस, मतलब एक पर हमला, सब पर हमला। तो नेटो का इस डील में होना ये बताता है कि ये कोई मामूली ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो जो जानकारी बाहर आई है उसके हिसाब से इस डील के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, ग्रीनलैंड में एक अमेरिकन मिलिट्री बेस। दूसरा, अमेरिका नेटो के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में मदद करेगा, मतलब एक तरह का हाईटेक सुरक्षा कवच। और इसके लिए ग्रीनलैंड में इंटरसेप्टर मिसाइलें तैनात की जाएंगी। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, ग्रीनलैंड के जो विशाल मिनरल रिसोर्सेज हैं उन तक अमेरिका और नेटो की पहुंच। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहां हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि बड़ी पिक्चर क्या है, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा या कुछ खनिजों का सौदा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक सोच छिपी है। तो फिर सवाल वही है, इस पूरी डील का असली मकसद क्या है? क्यों ट्रंप ने टैरिफ वाली धमकी को अचानक एक बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक पार्टनरशिप में बदल दिया? तो इसके पीछे 3 बड़े स्ट्रेटेजिक लक्ष्य हैं। पहला, आर्कटिक में रूस के बढ़ते दबदबे को काउंटर करना। रूस वहां लगातार अपने मिलिट्री बेस बना रहा है, नए शिपिंग रूट्स पर कब्जा कर रहा है। दूसरा, एक ऐसा मिसाइल डिफेंस शील्ड तैयार करना जो अमेरिका को नॉर्थ पोल की तरफ से आने वाले खतरों से बचा सके, क्योंकि वही मिसाइल अटैक के लिए सबसे छोटा रास्ता है। और तीसरा, भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपनी पकड़ बनाना, एक ऐसा एरिया जहां अभी चीन का बोलबाला है। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ ट्रंप या ग्रीनलैंड की नहीं है, ये आर्कटिक में बिछ रही एक नई ग्रेट गेम की बिसात है। एक ऐसी बिसात जहां दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां अपना दबदबा कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। तो जो कहानी एक ट्रेड वॉर की तरह शुरू हुई थी, वो अब आर्कटिक के लिए एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पैक्ट में बदल चुकी है। मतलब ट्रंप ने टैरिफ के हथियार का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल लक्ष्य साधने के लिए किया। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जिस तरह से दुनिया की बड़ी ताकतें आर्कटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं, क्या ये मान लिया जाए कि भविष्य के बड़े टकराव का अगला मैदान अब आर्कटिक ही होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।